हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन पार्ट फोर्थ and we will cover how to calculate speed, distance by the help of the graph. Students, in the last class you have done all the terminology which was very important related to the motion chapter. We have finished. Now today we will see how can we explore our graphical representation by the help of some variables of velocity, time and distance. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. यहां से बिल्कुल सेग्रीगेट करके चल रहे हैं स्टूडेंट, कोई माइंड में कंफ्यूजन नहीं करना है, अदरवाइज दिस ग्राफ विल फील यू वेरी पैनिक. ये आपकी बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में भी है, हर बुक में है. टीचर्स अवॉइड करते हैं इसको पढ़ाने से, हम अवॉइड नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस, वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट बाय द फार्मूला वेरी इजिली, बट हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमिन बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस टफ चीज को हम बहुत इजी बनाएंगे स्टूडेंट, कुछ कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके. आप चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट द ग्राफ टू डिटरमिन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एटसेट्रा. कौन कौन से दो मेथड है? दो मेथड हम लेके चलेंगे. मैंने कहा कि दो मेथड है. फर्स्ट मेथड डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकेंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकेंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. चलिए, मैंने कहा कि इसे अलग कर लीजिए कि दो मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का. किस चीज के लिए? टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो कैसा ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में है. फिर समझ लीजिए, हम किस तरह के ऑब्जेक्ट की स्टडी करने की बात कर रहे हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो मोशन में हो, नॉट इन रेस्ट पोजिशन. मोशन में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, चाहे एक्सीलरेटेड मोशन में हो, लेकिन मोशन में है. तो स्टूडेंट दो मेथड है. एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेके हम चलेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन इसको लेके हम चलते हैं. फर्स्ट वी अटेंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्टूडेंट, फर्स्ट वी अटेंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्टूडेंट्स, इसमें टर्मिनोलॉजी यूज की गई है डिस्टेंस एंड टाइम. तो ये तो इट्स ए वेरी एम्पल क्लियर दैट यू इंडिकेट इन दिस ग्राफ डिस्टेंस एंड टाइम. स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो ए वेरी क्लियर कि अगर हम स्पीड ऐसे निकालने चले फार्मूला से, तो क्या करते हैं स्पीड के लिए? ट्रेवल डिस्टेंस बाय इंटरवल ऑफ टाइम. सिंपल निकल गया. लेकिन हमें इस अप्रोच को लेकर नहीं चलना है. तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे जो मोशन में हो और यूनिफॉर्म चलता हो, और एक ऐसा भी सिचुएशन आएगी जो नॉन यूनिफॉर्म भी होगी.
एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी जो इन रेस्ट पोजीशन में होगी। तो दैट मीन्स वी कैन क्लासिफाई नॉर्मली इन 3 कैटेगरीज। कैसे? फर्स्ट when object, फर्स्ट का मतलब बोला कि when object move with uniform speed, object is moving in uniform speed। ठीक है, पहला हम स्टडी करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्पीड को कैलकुलेट करना। ग्राफ हम बना लेते हैं, टीचर समझा लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करने चल रहे हैं, ये क्लियर नहीं होता, इसलिए हमें ग्राफ को रटना पड़ता है। यहाँ वेरी क्लियर कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पीड कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेट स्पीड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। और कौन सी स्पीड की बात मैं कर रहा हूं? यूनिफॉर्म। तो एक सिचुएशन ऐसी बनी, अगर मैं इसको सिचुएशन लिखूं मैं, तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, कोई बात नहीं भाई। सेकेंड क्या हो सकता है? इसका उल्टा कि नॉन यूनिफॉर्म हो, ऑब्जेक्ट मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, ये यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं मूव करेंगे। थर्ड हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है। चलिए, तो 3 चीजों का मैं स्टडी हम करेंगे इसमें, किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो फर्स्ट को हम टेकअप कर रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्या है? जब ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसका क्या डिटरमिन करेंगे? स्पीड को। फिर ध्यान रखिएगा, क्या डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं हम? स्पीड को, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मूवमेंट में है। चलिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि फार्मूला से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा देखते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू क्या लेते थे हम लोग? ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। क्या लेते थे हम लोग? ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मेरा ध्यान समझिएगा, फार्मूले से निकालना होता तो हम यही यूज करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमको इसको यूज नहीं करना है। कैसे? कैसे? तो इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, तो एक चीज तो वेरी क्लियर है कि ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 1 सेकंड से 2 सेकंड बाद इतने डिस्टेंस से इतने डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लिया, हम उसके बात कर रहे हैं कि अगर 1 सेकंड पे जो उसका टाइम था, मोमेंट था, तो 2 सेकंड बाद जितना हुआ और इतने पीरियड वाले टाइम में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इससे साफ एक चीज निकल के आई कि अगर मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करेंगे कि इसका मतलब निकला कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T। S इज इसका मतलब क्या निकला? मीन्स, इसका मीन्स ये फार्मूला का मतलब निकला कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। S क्या है? डिस्टेंस। S को क्या मैंने बोला? डिस्टेंस। और T क्या है आपका? टाइम। यानी कि अगर इंटरवल टाइम सेम हो, इक्वल हो, तो उस पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट अपने मूवमेंट के दौरान, अगर इसमें हम इसका डिवाइड कर दें इससे, तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे? ग्राफ की। ठीक है, तो नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें स्पीड हमें फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ग्राफ में एज यू नो वी ड्रॉ 2 लाइन्स। फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस
एंड सेकेंड लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्या? फर्स्ट एक्सिस इज कॉल्ड, फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और सेकेंड इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जैसे लिख देते हैं, वाई एक्सिस हो गया हमारा। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। तो बिफोर स्केच द ग्राफ, बिफोर द ड्रा द ग्राफ, यू हैव टू रिटेन सम डाटा। हमें कुछ डेटा को रिटेन करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल डाटा ले लीजिए, ठीक है, बिना डाटा का ग्राफ नहीं बनेगा। तो चलिए कुछ हम डेटा लेते हैं। क्या डेटा लेते हैं? फर्स्ट यहां मैं बना देता हूं, यहां पे ऐसे मैं ड्रा कर देता हूं, कोई ग्राफ आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं, यहां पे लिखते हैं टाइम और यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस, क्या लिखा हमने? टाइम और डिस्टेंस। टाइम को आप एज्यूम कर लो आवर में, इसमें आवर में, और डिस्टेंस जब आवर लिए तो किलोमीटर में। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम क्या कैलकुलेट करने चल रहे हैं, कीप इन माइंड, हम ये कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। मान लो कि अगर 1 आवर में, क्या मैंने माना कि 1 आवर में ये ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर चलता हो, ठीक है। सेकेंड आवर में ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हो, और थर्ड आवर में ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हो, और फोर्थ आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हो, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल लिया कि फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर कवर किया, सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर कवर किया, और थर्ड आवर में स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर और फोर्थ आवर में 40 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस, ठीक है। तो एक इसके हेल्प से जरा हम ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। किसकी मूवमेंट की? तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की क्या डायरेक्शन बनती है, ठीक है। चलिए तो हम एक ड्रा करते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस पे, और स्टूडेंट यहां पे मैं एक क्लियर कर दूं, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, आंख बंद करके एक्स एक्सिस पे कुछ और ड्रा करता है और वाई एक्सिस पे कुछ और ड्रा करता है। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है कि ऑलवेज ड्रॉ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमेशा क्या लेंगे? इंडिपेंडेंट। क्या लेंगे? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो टर्म होगा उसी को एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो जैसा हम लोग कर रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बना रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं। तो इसमें डिस्टेंस और टाइम में इंडिपेंडेंट क्या है? टाइम। डिस्टेंस और टाइम में इंडिपेंडेंट क्या है? टाइम। इसलिए हम टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पे। कभी आप स्केच करिएगा ग्राफ को और एक्स एंड वाई एक्सिस को, तो जो इंडिपेंडेंट होंगे उसी को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? ले लिया भाई, मैंने क्या लिया? टाइम ले लिया। चलिए टाइम हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ले लिया, इसको टीका देंगे। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? डिस्टेंस को। क्यों डिस्टेंस को? वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम? डिस्टेंस को। क्यों डिस्टेंस को? अभी देखते हैं। इस पे ले लेते हैं हम डिस्टेंस, इधर लिखते हैं, ऐसे लिख दूं मैं डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने किलोमीटर में लिया है, और ये हम लोगों ने सेकंड में लिया है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, सेकंड यहां से मैं हटा रहा हूं क्योंकि इसको जो डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं एस हटा दे रहा हूं, सेकंड को हटा दे रहा हूं। टाइम है, इसको अगर 1 किलोमीटर में है तो ये आवर में हो जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, अगर 1 किलोमीटर में है स्टूडेंट, ये किस में हो जाएगा? हमारा आवर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आवर ही लेते हैं, क्या करना है, खत्म बात, आवर लेते हैं। अब जरा एक हाइपोथेटिकल इसी क्वांटिटेटिव डेटा को हम इस पे रखते हैं। मान लो ये 1 आवर हुआ, 1, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, ठीक है। तो और दूर लिखे, हमारा ग्राफ बड़ा बनेगा। चलिए यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे 4 लिया। 1 आवर में 10 किलोमीटर, एक मान लीजिए इसको हमने 10 किलोमीटर कहना है, और 2 पे 20, तो हम 20 यहाँ पे लेने हैं, और यहाँ पे 30
तीसरे आवर में, और यहाँ पे 40। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही आप लोगे डेटा, आप 15 ले लीजिए। तो लेकिन ग्राफ की जो प्लॉटिंग करते हैं ये राउंड फिगर में करते हैं, 10, 20, 30। तो मान लो 1 आवर में अगर 15 आपने ले लिया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्केलिंग तो यही करोगे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ड्रा कर देंगे 15, 10 और 20 के बीच में होगा, फर्क इतने ही है। यहाँ पे आप 30, 31 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 30 से थोड़ा सा ऊपर आप यहां से ड्रा करेंगे। तो हमने टू द कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स के कन्वीनियंट के लिए हमने इसको इस तरह का डेटा को लिया है। आप कुछ भी दे सकते हो, ग्राफ प्लॉट करोगे, रिजल्ट विल बी एक्सट्रैक्ट सेड। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम जरा ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करेंगे, ये हमने टाइम लिया एक्सेसिस पे। क्यों हमने टाइम लिया, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, और डिस्टेंस डिपेंड है। कैसे डिपेंड है देख लो, आप निकालते हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी, बोलो। तो टी अगर चेंज हुआ, टी को अगर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, टी को चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, और टी को नहीं चेंज करेंगे, यानी कि टी हमारा टाइम तो फिक्स रहेगा। तो जो टाइम हम लेते हैं उस टाइम में डिस्टेंस चेंज हो जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम टाइम को एक्स पे लेंगे और वेरिएबल डिस्टेंस को वाई पे ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको जरा प्लॉट करते हैं, कैसे स्केच करते हैं। 1 घंटे में कितना चला, 10। स्टूडेंट्स ये आपके बुक्स में भी दिया होगा। चलिए, जब 2 घंटे ऑब्जेक्ट 2 घंटे जब समय बीत गया तो ऑब्जेक्ट ने कवर किया 20 किलोमीटर। और देखने में उल्टा लग रहा है कि इतना स्लो चल रहा होगा, कोई बात नहीं, ये भी आपने। ठीक है, जब 3 घंटे पास हो गए, तीसरे घंटे में एंटर किया तो आपने कितना कवर किया, 30 किलोमीटर। जब 4th में गया तो कितना कवर कर लिया, 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर। ठीक है, नाउ वी, अब अगर ऐसा देखो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कोई स्टूडेंट पढ़ा होगा, या 9th में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या आगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जब मैं मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा तो उसमें सारे चीज क्लियर करता चलूंगा। अभी इतने ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते थे, इसको चाहो तो एक्स एक्सिस को पहले लिखते थे तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस 10। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 10 किलोमीटर चला। यहाँ चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 और 2 पे कितना वाई वाला 20 कोऑर्डिनेट, और यहाँ 3 चला तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 30, तो 3 30। वैसे ही 4 40 ऐसे भी लिख सकते हो। ये कहीं ऐसा लिखा होगा 2 और 20 तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्म है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट 2 है और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट 20 है। ये ऐसे ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख लो, लेकिन यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो उससे भी ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। तो इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। जितने जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उसको यहां से ऑब्जेक्ट चला होगा ऐसे मिला दो। देखो एक ऐसी एक लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन, तो इसका हमने क्या नाम दिया, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत ध्यान से समझते चलना, एक स्ट्रेट लाइन है। फिर हम कर क्या रहे हैं, यू आर गोइंग टू डिटरमिन इस यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मोमेंट है, तो उसकी स्पीड ग्राफ से कैसे निकालें, बहुत ध्यान से समझना। इसके नाम दे दो ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे दो। क्या नाम दे दो, ए बी सी डी। मान लो हम किसी 2 पॉइंट को ले रहे हैं, डिटरमिन करने के लिए हमें कोई 2 पॉइंट लेना है, और स्टूडेंट मैं इसी को 2 मेथड से बता दूंगा, इसी को 2 मेथड से बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। कोई 2 पॉइंट ले लो, जैसे मान लीजिए कि हमने इसके बीच में, आपके बुक में लिखा है 2 पॉइंट को लिया। ये 2 पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां चला, यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो हम किसी भी 2 पॉइंट को लेकर के उसकी हम स्पीड को निकाल लेंगे। तो जो यहां 2 पॉइंट को लेकर जो स्पीड आएगी वो यहां लेंगे वही आएगी, यहां लेंगे वही आएगी। क्यों, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस 2 पॉइंट को लेकर के इसके हिसाब से आप निकाल लोगे कितनी उसकी स्पीड है, इन दोनों के हिसाब से निकाल लोगे। यहां से मान लो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं
दो पॉइंट यही ले लेते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ए और ए बी। यहां से यहां चला तो यहां से यहां के बीच में हम निकाल रहे हैं स्पीड, ठीक है। चलिए ये दो पॉइंट को लिया, हमने कहा ए और बी। बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे हम फाइंड करें स्टूडेंट? दो मेथड है यहां पे। इसका स्लोप निकाल लीजिए। किसका स्लोप? जो स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट का स्लोप। तो अभी हम स्लोप पे नहीं आएंगे, जब आगे कोऑर्डिनेट वगैरह हायर लेवल पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे तो ये बात आएगी, तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बाद में दिखा देंगे, उसका भी रिजल्ट यही आएगा। अभी चलते हैं बिल्कुल नॉर्मल वे में, ठीक है। तो चलिए, अब ए बी क्या शो कर रहा है? ए बी क्या शो कर रहा है? ये दो बिंदु के बीच में यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस चला। कौन चला? ऑब्जेक्ट चला। यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट चला। अब एक चीज और देखो कि जो अगर हम O और B की बात करें, O और B की, फिर समझो O और B, O और B क्या शो कर रहा है स्टूडेंट? जरा बताओ। O और B ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बाय यूनिफॉर्म वे। कि ये यहां से यहां O और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म वे में चल रही है। सो इसका मतलब ये जो O और B डिस्टेंस है, ये बिलोंग क्या करिए? इंक्रीजिंग एट। ये जो डिस्टेंस है इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट को मैं कह सकता हूं वेलोसिटी भी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ओबी क्या कर रही है? ओबी डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ओबी डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। और कितना कवर किया? ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। क्या करेंगे? दो चीज को ध्यान करो, इसको मैं नोट भी कर दे रहा हूं, आप समझ लेना, आप नोट भी कर लो। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि पॉइंट ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। पैरेलल लाइन किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के। तो वी ड्रॉ ए, मैं पैरेलल को ऐसे लिख दूं, पैरेलल का सिंबल है पैरेलल लाइन फ्रॉम x axis. You draw the parallel line with respect to x axis from, बड़े ध्यान समझना, from A। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है किसके? x के पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस के पैरेलल एक हम यहां से लाइन ड्रा कर देंगे। कर दिया, पैरेलल ड्रा कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया हमने। और जो दूसरा करना है हमें स्टूडेंट, जो दूसरा हमें क्या करना है कि एक बी से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। क्या? परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, और या ऐसे कहो, इन अदर वर्ड्स वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल हो गया ना। तो वी ड्रॉ या वी स्केच, क्या करेंगे? वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल? विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम B। बस काम हो गया। फ्रॉम B एक हमने पैरेलल x एक्सिस के A से ड्रॉ किया, ये कर दिया, और एक B से पैरेलल y एक्सिस से कर दिया। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये हमने ड्रॉ कर दिया, यही तो है, ड्रॉ कर दिया हमने। तो बोथ द लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस एंड पैरेलल टू दी y एक्सिस इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट C। किस पर C किया? इंटरसेक्ट किया C पे। हमने एक C नाम दे दिया, इसका हमने क्या नाम दे दिया? C नाम दे दिया। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझो इसको, बहुत ही ध्यान से समझो। हम क्या डिटरमिन करने चल रहे हैं? हम स्पीड डिटरमिन करने चल रहे हैं। किस चीज का करना है? किस चीज का करना है? ऑब्जेक्ट का।
जो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ग्राफ में अगर स्पीड डिटरमिन करना है इसकी, तो ये देखो ये किस शेप में हो गया, ये किस शेप में हो गया, ये ट्रायंगल के शेप में हो गया। क्या ट्रायंगल के शेप में नहीं हुआ? क्या स्टूडेंट ट्रायंगल के शेप में नहीं हुआ? ये हुआ। तो जहां दोनों मीट करती है वहां एक ट्रायंगल बनता है। कहां बनता है? वेयर बोथ आर मीट, थर्ड लिख लो, वेयर बोथ पैरेलल लाइन आर मीट फॉर्म ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया आपका? ये BAC। क्या करें? ट्रायंगल का नाम हम लिख देंगे ABC, लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ट्रायंगल ABC, तो इसको हटा देते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखना है? ट्रायंगल ABC बन गया हमारा, और हमारा काम हो गया। चलिए कैसे हुआ? तो हमको निकालना है इसका स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए इस लाइन पे इस ट्रायंगल का अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, तो हम क्या चीज पाते हैं कि ये T1, अगर ये T1 है और ये T2 है, तो T1 टाइम में यहां था और T2 टाइम में ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ गया था। ठीक है, T2 टाइम में यहां आ गया था। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया ना। क्या डिस्प्लेसमेंट? पोजीशन, मैंने कहा डिस्टेंस क्या है? S2, कि वो S2 डिस्टेंस कवर किया, और इनिशियल में क्या मान लिया? किसका? S1 था। ठीक है, तो ऑन द ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ we conclude that on the basis of graph, on the basis of graph, क्या हमने बेसिस पे ग्राफ पे क्या? फर्स्ट कि AC इक्वल टू देखिए ग्राफ पे A और C कौन सा है? A और C। AC क्या है हमारा? AC क्या है? T2 माइनस T1। क्या मैंने पहले लिखा था डिस्टेंस में? टाइम इंटरवल। इस लेक्चर के शुरू में क्या लिखा था मैंने? नीचे डिनोमिनेटर में टाइम इंटरवल। तो ये हमारा, अगर ऐसी ध्यान से देखिए, तो T1 से T2 यहां समय से यहां समय में हमें निकालना है उसकी स्पीड। तो ये क्या निकला हमारा? ऐसी T2 माइनस T1। एक तो हमारा ये पॉइंट निकला। दूसरा हमें ग्राफ से क्या पता चला है? दूसरा क्या पता चला कि BC को अगर ध्यान से देखो, B और C को, क्या है? B और C को, स्टूडेंट B और C को देखो, तो ये क्या दिखा? पोजीशन चेंज दिखा। क्या दिखा? S2 माइनस S1। अगर BC को ध्यान से देखो कि हमारा कहां से कहां तक चला है? 30 था पहले डिस्टेंस कवर किया, 30 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर पे है। ठीक है, ये 30 किलोमीटर पे था, यानी कि T1 टाइम पे 30 किलोमीटर था और T2 टाइम हो गया तो 40 किलोमीटर चला गया। तो ये है हमारी जो पॉइंट दोनों। ये अगर मैं BC की बात करूं तो ये BC हमारा क्या बता दिया? S2 माइनस S1। अब हमारा काम बनता नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? A से B का हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? A टू B। ऑब्जेक्ट किधर मूव किया? A टू B। तो ऑब्जेक्ट जब मूव किया तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट, क्या पढ़ा था? अगर याद हो इससे पहले वाले लेक्चर में कि V इक्वल टू S2 माइनस S1 अपन T2 माइनस T1। कैसे? अगर हम देखें V इक्वल टू S2 माइनस S1 अपन T2 माइनस T1, इसका मतलब हम दो तरह से समझाते हैं। ठीक है, स्पीड क्या ये ऐसा नहीं है? ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन किस टाइम इंटरवल में? पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। क्या ये नहीं हुआ? क्या स्पीड की फार्मूला ही तो होता है? तो हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 तो आ गया। तो क्या ये इस शेप में नहीं आया? हमारा आया कि नहीं आया? बताइए। आ गया। तो हमारी स्पीड क्या निकली? अगर इस क्वांटिटेटिव डेटा पर देखें तो हमारी स्पीड क्या निकली कि डिस्टेंस का इंटरवल, डिस्टेंस कवर, यानी कि S2 माइनस S1, यानी कि 40 माइनस 30। तो 40 माइनस 30 यहाँ किलोमीटर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई टाइम का क्या था? 4 माइनस 3, ये हमारा आवर था। कितना हुआ? 10 अपन 1, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर आवर माइनस 1, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारा निकला। फिर समझिए निकला क्या?
ये तो एक पॉइंट को निकाला ना स्टूडेंट्स। अगर आप इन दोनों पॉइंट को ले लो, जरा इन दो पॉइंट को ले ही लेते हैं, ओरली ले लें, थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे करके। चलिए इसी फार्मूला को लिखते हैं। तो v इक्वल टू, अगर हम इन दोनों टाइम का ले लें तो इन दोनों टाइम में इसमें डिस्टेंस कितनी है 20, और 3 पे चला, 3 आवर बाद इसका डिस्टेंस कितनी हो गई 30। तो S2 माइनस 1, S1 30 माइनस 20, टाइम क्या हुआ 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 30 माइनस 20, तो ऊपर कितना आया 10, नीचे 1, क्या आया 10। सेम स्पीड आई, ये भी सेम स्पीड आई। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी दो स्मॉल पॉइंट को ले लो, किसी भी दो स्मॉल पॉइंट को ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, ये सारे स्पीड यानी कि ये जो कवर किया उसमें स्पीड वही आएगी जो इतने दूर पे कवर किया, जो यहां तक कवर किया, जो इनके बीच में कवर किया। इसको भी लोगे तो भी 10 आएगा। तो हमने इस टॉपिक का नाम क्या दिया था, यूनिफॉर्म स्पीड। हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे स्टूडेंट्स कि एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। प्रूफ हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो सेम उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उसका स्केच डायग्राम ऐसे होगा। और ग्राफ से भी देखा हमने कि सेम जगह पे वो आ रहा है, ग्राफ से भी देखा हमने कि इसकी वैल्यू सेम आ रही है। जैसे आपने यहां से मिलाया तो कोई बात नहीं, जरा आप ले लो, नहीं तो कहोगे कि हो सकता है कि इतना रट के पढ़ा रहे हो। ले लेते हैं भाई, इसको मान लो, इन दोनों डिस्टेंस को मान लो, P मान लो और Q मान लो, कोई बात नहीं। यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर दो और यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर दो। यहां पे मिला, ये L ले लो, ये L ले लो। अब एक ट्रायंगल बन गया हमारा, एक बना कि नहीं बना ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का हमने स्लोप निकाल दिया। क्या क्या, इस ट्रायंगल बना तो देखो जो ये सेम बना वही सेम बना। तो एट एवरी पॉइंट, एट एवरी टू स्मॉल डिस्टेंस, at every या in between two every distance, speed of the object will be same, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे सामने स्टूडेंट्स आई और मैंने कहा कि जरा इसको देखते हैं, एक स्लोप वर्ड यूज करते हैं। स्लोप किसमें, स्लोप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो मैं इसको मिटाता हूं, इस ग्राफ का ऐसे रहने देता हूं, इसको मिटाता हूं। ठीक है, इस ग्राफ की तो समझने हैं, इस ग्राफ की तो हमें समझना है। मैं इसको ही मिटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, कई ग्राफ ना दिखे आपको, इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी लाइन का स्लोप निकालना होता था। तो हमारे पास देखिए ये लाइन है, ए और बी मान लीजिए, ऑब्जेक्ट जहां से मूव किया है, उस लाइन का स्लोप निकालते थे तो स्लोप ऑफ ग्राफ उसको बोलते थे। क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या निकला है नाम, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता था, y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस। क्या डिवाइडेड बाई, पहले देखते हैं, y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस। y एक्सिस में, तो y एक्सिस में जो यहां मैंने कोऑर्डिनेट बनाया था उसी की बात कर रहा हूं। तो y एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट बनाया था आपको ध्यान होगा, जैसे इसी का ले लेते हैं, इसको इसी को ले लेते हैं। तो क्या बनाया हमने 3, यहां पे लिखा हमने 3 से 30, ठीक है, और इसका क्या कोऑर्डिनेट है 4 to 40। तो y एक्सिस का ऐसे तो लिखते थे क्या, y1 माइनस y2 माइनस y1, इसका मतलब होता था कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये y2 क्या है, ये y2 क्या है स्टूडेंट्स, आप देखो कहां गया, यस, ये y2 क्या है, ये y1 यहां था, यानी कि यहां से 3 घंटे में यहां चला तो y1 हो गया। मान लो ये क्या हुआ y1, ये हो गया y2, ठीक है, y1 और y2। तो और x1 पे यानी x एक्सिस पे क्या था t1 और t2, और y एक्सिस पे y2 और y1। तो y2 y1 को ही तो हम कहते थे s2 माइनस s1 और डिवाइडेड बाई ये इसको 2 माइनस t1, t2 माइनस t1, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। या अगर मैं देखूं तो s2 कितना है आपका 40 और ये 30 है, ये हमारे हो गए किलोमीटर, और ये टाइम हो गया 4 माइनस 3, ये हो गया हमारा आवर, यानी कि 10/1 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर आवर माइनस 1, ठीक है। तो किसी 2 पॉइंट का एक स्लोप भी निकाल लेंगे, तो
उससे भी आपका निकल जाएगा स्पीड। किसका स्पीड? ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो कंसेप्ट ऑफ स्लोप क्या होता था आप पढ़े होंगे, यानी तो पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा कि स्लोप का कंसेप्ट सीधी सी कैसे होती है पकड़ने के लिए, कि रेज अपॉन रन। क्या? रेज अपॉन रन। क्या लिखते थे कंसेप्ट में? कंसेप्ट ऑफ स्लोप क्या लिखते थे? रेज अपॉन रन। क्या हुआ कि रेज कितना हुआ यहां से यहां तक, रेज कितना हुआ, और ये रन कितना हुआ यहां से यहां तक, रन कितना हुआ। ये रेज मतलब यहां से उठा यहां डिस्टेंस, और रन कितना किया? 3 घंटे से 4 घंटे। तो रेज अपॉन रन, ये देखो रेज अपॉन रन, रेज अपॉन रन, दिस इज द। तो ये हुआ, क्या हुआ ये कि ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो तो ग्राफिकल मेथड से उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा मेथड, और ये रहा ये प्रोसेस कैलकुलेट करने का। बहुत ही इजी है, कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या लेते हैं? दूसरा लेते हैं। अब हम एक्सप्लेन करने चलेंगे दूसरा कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव विथ नॉन यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्मिटी हो, यहां स्पीड चेंज अनयूनिफॉर्मली, स्पीड चेंज when speed of object change ununiformly यानी नॉन यूनिफॉर्म की बात मैं कर रहा हूं, सीधे सीधे मोटा मोटी ये समझिए कि हम नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेस्ट की तो बात ही नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। आपकी जो डेटा मैं लूंगा आपकी एनसीईआरटी के बुक में है, ये डेटा मैंने उस एनसीईआरटी के बुक से ही समझा है, और उसी चीज को मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए जैसे हमने बनाया था टेबल, उसी तरह से टेबल बना लेते हैं। लो लाइट मैंने एक टेबल बना लिया, ये टेबल बना लिया, इसको 2 पार्ट में मैंने बांट दिया। एक में हमने टाइम की बात की, एक में हमने डिस्टेंस की बात की। किसकी बात की? एक में हमने टाइम की बात की और दूसरे में डिस्टेंस की बात की। ठीक है, जो टाइम की बात मैंने किया और डिस्टेंस का, तो आप किलोमीटर में डिस्टेंस लो, आवर में टाइम लो, या मीटर में डिस्टेंस लो, सेकंड में टाइम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे डेटा की बात है। चलो मान लो कि वो एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलता, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलता। ठीक है, कुछ देर चलता है, फिर स्पीड उसकी बढ़ जाती है, फिर स्पीड बढ़ जाती है, एक यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं है। मान लो कि अगर ये 0 से लेकर के ऐसे इसकी टाइमिंग हो कि 0 टाइम में चलता हो, यहाँ पे फिर 1 चला, या फिर हम 2 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 का समय बनाना चाहो, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, या 12 आवर ले लो, कोई बात नहीं। इसलिए हमने ना तो आवर लिखा है ना तो किलोमीटर, आप जो मरीज समझते रहना इसको। ठीक है, मान लो कि ऐसे इसका डिस्टेंस कवरेंस है, अगर 0 टाइम होगा तो रेस्ट में होगा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। मान लो यहाँ पे 2 सेकेंड बाद 1 पे चला, 1 किलोमीटर चला या 1 मीटर चला, उसके बाद यहाँ पे 4 चलता है। ये मनगढ़ंत डेटा है, आप जो चाहो डेटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्टिशियस है। मान लो फिर ये यहाँ पे 9 किलोमीटर चलता हो या 9 मीटर चलता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। फिर अगर ये 16 पे चलता हो और फिर 16 पे चलता हो, फिर 23 ले लो, 25 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमने अगर गैप दोनों को बनाया है तो ये 25 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 36 ले लो। ये डेटा आप चेंज कर सकते हो स्टूडेंट, ये कोई रेडीमेड हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये पैरामीटर मेजरमेंट का जो पैरामीटर ये भी चेंज कर सकते हो, मीटर, किलोमीटर, सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट। क्या हम करने चल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रहा है उसका क्या निकालने चल रहे हैं? स्पीड निकालने चल रहे हैं। इससे पहले क्या देखा था कि यूनिफॉर्म में चल रहा था तो स्पीड निकाली, अब किस माध्यम से? ग्राफ से, फार्मूला से नहीं। अब निकालने चल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है उसमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, नॉन यूनिफॉर्मली वो चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं भाई। इस ग्राफ पे ध्यान से देखो जरा, मैं बात करूंगा एक
7 9, ठीक है। और इसमें कितना हुआ 11, ठीक है। ये क्या मैंने निकाला 11। ये क्या मैंने निकाला, एक हमने इंटरवल निकाला। फिर ध्यान रखो, जो अभी मैंने ग्राफ पहले बनाया था उसमें एक फॉर्मूला लिखा था हमने स्पीड का, कि एक इंटरवल टाइम और इंटरवल डिस्टेंस की बात मैंने किया था। तो ये देखो, अगर डिस्टेंस का इंटरवल निकालो, ये क्या है इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे इंटरवल, इंटरवल ऑफ कवर्ड डिस्टेंस, इंटरवल ऑफ कवर्ड डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जरा इस पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम एक टाइम का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 2 आवर या 2 सेकंड जो आपने लिया हो, ये कितना होगा 2, यहाँ कितना हुआ 2, यहाँ कितना हुआ डिस्टेंस 2, यहाँ कितना हुआ 2, यहाँ कितना हुआ 2, इन दोनों से निकाले। ये भी क्या हुआ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल ऑफ ऑब्जेक्ट है टाइम इंटरवल। बड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। यहां से देखो कि मोमेंट तो है 0 सेकंड पे 0 डिस्टेंस, 2 सेकंड पे 1 किया, 4 पे 4 किया, 6 पे 9 किया। तो ये देखो, अगर टाइम का इंटरवल देखो तो टाइम का इंटरवल तो सेम है। यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहां चला, ए से या बी पे चला और बी से सी पे चला, यहाँ कुछ टाइम लिया, यहाँ कुछ टाइम लिया, यहाँ कुछ टाइम लिया, लेकिन इन दोनों का देखा जाए कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में चला और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में चला, तो सेम टाइम है, ठीक है। और बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। लेकिन बट इफ यू परसीव ऑन दिस, हियर टाइम इंटरवल इज द सेम, बट करस्पॉन्डिंगली टाइम डिफरेंसेस और टाइम इंटरवल इन डिस्टेंस इज नॉट द सेम। यहां 1 है तो उसके बाद 2 ही सेकंड में या 2 ही आवर में ये 3 चला जाता है, फिर 2 ही में अगले फेज में 2 ही में यहाँ पे 3 कवर करता है, और यहाँ पे 2 ही में 5 किलोमीटर चल जाता है, फिर आगे 2 ही टाइम में 7 किलोमीटर चला जाता है, फिर आगे 9 चला जाता है, फिर आगे 11, फिर आगे 11, इस तरह से चला जा रहा है। टाइम इज द सेम बट कवरिंग डिस्टेंस इज नॉट सेम। यही तो अनयूनिफॉर्मिटी है, यही तो अनयूनिफॉर्मिटी है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑन एवरी टाइम इंटरवल, एक चीज देखो, ऑन एवरी टाइम इंटरवल डिस्टेंस इज नॉट इक्वल। इसका मतलब कि ऑन एवरी टाइम इंटरवल डिस्टेंस इज नॉट सेम। हर टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस सेम नहीं है, जबकि टाइम इंटरवल सेम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालेंगे। तो पहले देखें कि ग्राफ कैसे बनता है इसमें, बड़े ध्यान से। अब मैं इस पॉइंट को इंडिकेट ग्राफ पर नहीं करूंगा प्लॉट, मैं बता दे रहा हूं, आप स्केल लीजिएगा, ग्राफ पेपर लीजिएगा, इन सारे डेटा को रखेंगे तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा जैसे मैं बना रहा हूं। इसको मैं मिटा देता हूं, स्टूडेंट्स, जरा देखो कैसे ग्राफ बनेगा इसका। फिर वही कहानी, ये क्या हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स पे टाइम लेंगे, क्यों टाइम लेंगे मैं बता चुका आप लोगों को, क्योंकि इंडिपेंडेंट है एक्स पे, तो जो इंडिपेंडेंट होता है वो इस पे लेते हैं। इसको टाइम को एस से कह दें, स्मॉल की ले लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमें। और इस पे क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी, डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस को आप कैपिटल एस से कर सकते हो, चाहे जिस चीज से मेजर कर लो, ठीक है। जनरली डिस्टेंस को एस से करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया। ये मीटर में ले लो या किलोमीटर में, मान लो आपने ये मीटर में लिया, METER, तो इसको किस में ले लेंगे, सेकंड में, इस सेकंड में ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ को कुछ ऐसे बनेगा, ये सर ऐसे। आप पॉइंट पे ऐसे प्लॉट करके देखना, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ। क्यों यहाँ आया कि अब ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सिंगल टाइम पे ये हमारी ये जंप कर रही है ऐसे। आप ग्राफ प्लॉट कर देना, इसका शेप ग्राफ का ऐसे ही आएगा। हम इसमें नहीं जाएंगे, टाइम बहुत तेज हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, तो हम इस पे जैसे हमने एक देखा था S2 - S1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 किया था, वो क्या था, एक स्लोप था। तो हमें किसी पर्टिकुलर कवरेज पे जो पॉइंट मैंने दिया है उस पर हम स्पीड निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही सेम स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बना, इस पे
स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या रहा? एक्स वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस कॉलम है, या रेज अपॉन रन। तो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या था? आप लोगों ने देखा होगा डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, एक्सिस पे टाइम है। तो वाई एक्सिस पे क्या क्या था? यहां से देखो, मान लो यहां है, यहां से यहां गया तो S2 माइनस S1 पहले वाले में देख चुके हैं। तो ऐसे ही T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1। ये हमारा आया, क्या आया? ये हमारा आया स्पीड। ये क्या आया? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या निकाले? स्पीड ऑफ। तो हमेशा एक स्लोप बना करके हम निकाल लेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए, ये हम क्या देखे अभी तक? हम लोगों ने देखा, ये क्या देखा स्टूडेंट? ये हम लोगों ने क्या देखा? ये देखा कि जब आगे लॉ ऑफ मोशन, जो मोशन के इक्वेशन है, जब उसको हम डिफाइन करने चलेंगे, प्रूव करने चलेंगे दो मेथड से, या तो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन से या ग्राफ से, तो वहां पे आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच का एरिया निकाल लेंगे तो इसकी स्पीड निकल जाएगी, ये डेरिवेशन हो जाएगा। ये चीज ऐसा ग्राफ आया तो इसकी बीच के एरिया निकाल लेंगे तो हमारी ये चीज निकल के आ जाएगी। रेक्टेंगल की बात वहां करेंगे, वहां ट्रायंगल की बात करेंगे और रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो ये जो हम लोगों ने सीखा कि कैसे हमने ग्राफ बनाने हैं और किन किन सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन आती है और किन सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। जहां यूनिफॉर्म मोशन हो वहां पे स्ट्रेट लाइन, जहां अनयूनिफॉर्मली मोशन हो वहां पे कुछ ऐसे आता है। तो इसका पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हम आगे चलेंगे, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद जब हम 5वें या 6वें लेक्चर पे चलेंगे तो उसमें इसका रोल आएगा। जब सीधे मैं बोलूंगा ये इसका स्पीड स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम जो लॉ ऑफ जो मोशन के जो 3 इक्वेशन है, जो मोशन के 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू ut प्लस एटी और s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये जितने हमारे इक्वेशन हैं, ये इक्वेशन एक ग्राफ से ही प्रूफ होंगे, एक ग्राफ से इसका डेरिवेशन करेंगे। इसलिए पढ़ाने की जरूरत हमें पड़ा, इस ग्राफ से ही डेरिवेशन करेंगे। ये हमारा पढ़ाने का ये ऑब्जेक्टिव है। आपकी बुक में भी दिया लेकिन आप समझते नहीं है, टीचर भी नहीं बताते जल्दी कि ये पढ़ क्यों रहे हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। ना पढ़ते तो क्या दिक्कत होती, जब इसका डेरिवेशन करने चलेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक ना? ठीक है, चलिए तो अब इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा फर्स्ट फेज। क्या फर्स्ट फेज रहा? क्या फर्स्ट फेज रहा? हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये चैप्टर क्लोज हुआ, टॉपिक क्लोज हुआ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं एक बार रिवाइंड कर दूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने बताया कि 2 चीज को लेकर चलेंगे, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चले और जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म से न चले। और मैंने कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ये तरीका है और दूसरा हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान रखिए, जब हमने बनाया था स्ट्रक्चर कि 2 तरह के हम ग्राफ की स्टडी करेंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 2 चीज को मैंने देखा, जब यूनिफॉर्म स्पीड हो ऑब्जेक्ट की और जब अनयूनिफॉर्मली वो स्पीड में चल रहा हो। अब हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है स्टूडेंट? अब हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल इसमें समय नहीं लगेगा, कुछ वैसे सिचुएशन बनेगी। स्टूडेंट यहां पे 2 चीज जरा बड़ा क्लियर कर लो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि जो वेलोसिटी है, जो कांस्टेंट, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी में बड़े सिंपल सा एक पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है? क्या डिफरेंस है
कि ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, ट्रेवलिंग किसकी बात मैं कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज, ऐसे नहीं डिफिनेशन होती है, जिस चीज को पता करने चल रहे हो उसी का नाम पहले ले रहे हो, ऐसे नहीं। तो क्या हमने दिया, कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करने चल रहे हैं कि ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, ट्रेवलिंग विथ, क्या मैंने बोला कि ट्रेवलिंग विथ सेम स्पीड थ्रू आउट जर्नी, पूरी जर्नी एक ही स्पीड में चल रही है, कहीं एक्सेलरेशन नहीं है, कहीं फ्लक्चुएशन नहीं है स्पीड में, ठीक है। तो ये हुआ, जहां लिखेंगे इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड, इज कॉल्ड कांस्टेंट। और यहीं पे जरा देख लो, इसी पे देख लीजिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म का बस दो शब्द का फर्क है, बहुत ही क्लोज है, कहीं कहीं तो एक ही यूज हो जाते हैं दोनों झटके में। ए ऑब्जेक्ट विच कवर इक्वल डिस्टेंस, ए ऑब्जेक्ट विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ टाइम, क्या मैंने बोला, ए ऑब्जेक्ट क्या मैंने बोला, ए ऑब्जेक्ट विच कवर a object which cover equal distance in uniform amount of time, equal distance in uniform time, क्या आएगा, यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये दोनों में इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ये थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है, कहीं कहीं ऑलमोस्ट एक ही में लोग काम चला लेते हैं, जो मर्जी बोलिए कौन पूछता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो इसको बताता हूं, देखो स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल सी बात है, इसमें हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, जो मेरा पैरामीटर होगा, वो जो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा V एंड T, जो ग्राफ का x एक्सिस y एक्सिस बनेगा और V और T के बीच में बनेगा, क्योंकि ग्राफ का नाम ही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पैरामीटर मेरे दो होंगे, x एक्सिस पे हम T को करेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और y एक्सिस पे हम करेंगे वेलोसिटी को, जो कि इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, वो टाइम पे। चलिए, तो फिर वही कहानी, ग्राफ बनाते हैं, चलिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नो प्रॉब्लम, पढ़ना है तो बनाना है, वाई एक्सिस बना मैंने, यहाँ ओरिजिन से लिया, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम में, इसमें भी दो चीज देख लेते हैं, मैं पहले बता दिया, जब कांस्टेंट वेलोसिटी, फर्स्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा क्या बनेंगे, जो कांस्टेंट नहीं है, माने कि स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, इसलिए हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड और कांस्टेंट में पहले डिफरेंस बता दिया, ठीक है, स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, ठीक है, एक ये हो गया। और तीसरा हो गया कि एक्सेलरेशन में है, क्या है, एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेशन। तीसरा क्या है, स्पीड एक्सेलरेटेड, स्पीड एक्सेलरेटेड। ये तीन सिचुएशन करेंगे हम, पहले की बात कर रहे हैं अभी, ये तीन सिचुएशन हो गई, हम पहले की बात कर रहे हैं इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी की, ठीक है। मैं दो को मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, दो को मिटाता हूं, इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो जरा इस पर डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि इसको अगर टी कह दीजिए तो वी कह दीजिए, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे मैं क्वांटिटेटिव डेटा नहीं लूंगा स्टूडेंट, क्यों नहीं लूंगा डेटा, बड़ी सिंपल है, यहां पे चेंजेस नहीं है। क्या लिखा था मैंने कि एक ही टाइम है और एक ही टाइम, अलग अलग टाइम में स्पीड, टाइम चाहे हमारा जो
स्पीड बराबर है। तो अगर देखा जाए पिछला एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हमारा टाइम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। एक चला तो भी चलो ले लेते हैं भाई, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। मान लो कि एक पे ये चला, 1 घंटे में अगर ये 10 की स्पीड से चल रही है, 10 की स्पीड से चल रही है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में भी ये 10 की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे में भी ये 10 की स्पीड, तीसरे घंटे में हमारी कार चली वही स्पीड, चौथे में चली, पांचवें में से चली। तो स्टूडेंट ये हमारा देखा जाए तो कुछ ऐसे ही नहीं बना, ये सीधे सीधे बन गया, यही तो है, ये सीधे सीधे बन गया। तो अगर हम इसके किसी 2 पॉइंट को ले लें, ठीक है, किसी 2 पॉइंट को ले लेते हैं वैसे ही। तो अगर मान लो ये टाइम हमारा आवर में है तो वेलोसिटी किस में हम ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, ये एच है, किलोमीटर पर आवर में ले लें, ठीक है। मान लो हमारे पास ये पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, ठीक है। मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है और इसको ये बीच में आ गया ना ये, तो ये हमारे पास ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। करने क्या चल रहा है ये तो पता नहीं चलता है, हम फाइंड करने चल रहे हैं टू डिटरमिन द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस करने चल रहे हैं किसमें, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। तो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। हमने क्या देखा कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। 1 घंटे में उतनी स्पीड, 2 घंटे में भी यही चली थी, 3 घंटे में यही, 4 घंटे में 10 ही, 4 ही घंटे में 10 ही, ये 10 ही की स्पीड चल रही है। इसको आप 20 भी मान सकते हो कि एक में 20, तो ये लाइन जो है ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। अगर आप देखते हो कि 1 घंटे में 30 चलती है तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ठीक ना। तो 1 घंटे में 30, 2 घंटे में भी 30 की, 3 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे में भी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मैं यही बना दूं, आप भी यही बना दो, आप जो बनाना चाहो बना लो। चलिए तो कुछ देखते हैं कि ए बी, और हम कुछ पॉइंट करते हैं। मान लो ये ए बी है तो हमारा पॉइंट ये सी होगा और इसको डी लेते हैं, ठीक है। ये क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, ठीक है। तो चलते हैं, तो और किसके हेल्प से करना है, ग्राफ के हेल्प से। तो देखा कि ये तो यूनिफॉर्म है, ये कहीं बदल नहीं रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इसकी स्पीड पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक वाई, ए से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ये ड्रा कर दिया मान लो इसी तरह, और बी से भी यहां पे ड्रा कर दीजिए, ठीक है, बी से भी आपने ड्रा कर दिया। तो जो बीच का ये एरिया आपको शेडेड दिख रहा है, अगर ये कैलकुलेट हो जाए तो हमारा काम बन जाए, ये कैलकुलेट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो इसका मतलब ये होगा, कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जो इनक्लोज्ड एरिया है, ये कौन सी एरिया है, ये कौन सी एरिया है, यहां से लेके यहां तक, ये इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया, ये कौन सी है, इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। तो इनक्लोज्ड एरिया अगर हम पता कर लें V और T का, किसका, इनक्लोज्ड एरिया किसका, Y V एंड T, किसका, Y इनक्लोज्ड एरिया, Y V एंड T, V और T के रिलेशन में जो इनक्लोज्ड एरिया आई, V और T के रिलेशन में जो हमारा इनक्लोज्ड एरिया आई, अगर इसका हम एरिया निकाल लें, इस सेट का एरिया निकाल लें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज देखो बड़े ध्यान से कि टाइम एक्सिस किसके इक्वल है, टाइम एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्या है, ये टाइम एक्सिस किसके इक्वल है, कौन सा टाइम एक्सिस, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, टाइम एक्सिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये किसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जानने के लिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि अगर यहां से यहां तक गया, ए से बी तक गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इसको जानने के लिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए हमें T2 से T1 T1 से T2 चलना पड़ा। T1 से T2 समय के बीच में कार, अगर मान लो एक कार है तो ये कार T1 से T2, मान लो इसको ये T1 है, ये T2 है, तो T1 से T2 जब कार चली तो कितने डिस्टेंस कवर की, ये T1 से T2 कार चली तो कितना डिस्टेंस कवर की, ठीक है। ये डिस्टेंस हम देख लेंगे भाई, कवर की। हमें A से T1
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि A से T1 पे तथा B से T2 पे, यूं कहे कि A से T1 पे पैरेलल टू दी y एक्सिस, बता चुका हूं मैं पहले, और B1 से भी पैरेलल टू दी y एक्सिस, या यूं कहूं कि A से T1 पे एक लाइन ड्रा कर लीजिए और B से T2 पे एक लाइन ड्रा कर लीजिए, और जो बीच का इसका शेडेड प्लेस है, इंक्लोज एरिया जिसको कहेंगे, V और T की वजह से इंक्लोज एरिया, अगर इसका हम एरिया निकाल लें मैथमेटिकली तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो एरिया क्या भाई, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, तो हम निकाल लें यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD, एरिया अगर ABCD निकाल लें तो क्या होगा, सिंपल से मैथमेटिक्स में जानते हो कि ABCD की एरिया क्या होगी, यहाँ पे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, AC इंटू CD, बोलिए इसका AC इंटू CD, यही तो हुई। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, AC इंटू CD। तो अगर मैं एरिया, इसकी एरिया की बात करूं यानी डिस्टेंस की बात करूं तो ये एस हो गया, कोई दिक्कत, डिस्टेंस की बात करूं तो ये एस हो गया। अब AC को देखो, ये A और C को हम क्या सकते हैं, V कर सकते हैं, A और C को क्या कर सकते हैं 40 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर पे अगर है तो ये AC क्या है आपका, ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर -1, यही तो है, इनटू, और CD क्या है T2 माइनस T1, देखो CD क्या है, CD ये T2 माइनस T1, यानी हम टाइम की बात कर रहे हैं तो T2 माइनस T1 ले लीजिए। तो T2 माइनस T1 को देखा जाए तो ये एक्चुअली में है का आवर तो है, ये क्या है आवर तो है, तो चलिए T2 माइनस T1 क्या लिया हमने, T2 माइनस T1, ठीक है। क्या T2 माइनस T1 अगर इसका जैसे आपने सिंबल आवर लिखा तो इसको भी आवर लिखेंगे, इसका भी तो यूनिट आवर ही है, इसको भी हम आवर में लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 10 और T2 माइनस T1 ये क्या बना, किलोमीटर, ये हमने क्या निकाला। तो आपने देखा होगा जो हमारे पता V इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन T, तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया V इंटू टी, ये तो था V इंटू टी, हमारा V इंटू टी ही तो है, डिस्टेंस निकल गया V इंटू टी, तो ये हमारी एरिया से ये निकला। तो इस ग्राफ का यहाँ रोल है, इस ग्राफ का यहाँ रोल है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फर्स्ट कंपोनेंट पूरा हुआ। कौन का कंपोनेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का। इसके बाद एक आएगी हमारी स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, स्पीड चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म वे में हो रही है चेंज, यानी एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूं। जो इसका सेकंड कंपोनेंट है कि स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, और थर्ड कंपोनेंट है कौन सा, एक्सेलरेशन का। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगी वो ये दोनों कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दोनों कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स इस मोशन में अभी कई पार्ट है, इसके बाद प्रैक्टिकल है, बहुत लंबा चलेगा मोशन, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये दो कंपोनेंट और हमारे पूरे हो जाएं, स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली और एक्सेलरेटेड स्पीड वाला, तो आपका 10th लेवल तक का काम हो जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम प्रूफ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ लॉ ऑफ मोशन। जो मोशन के जो 3 इक्वेशन है, वो तीनों इक्वेशन को ग्राफ से हम डेरिवेशन करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में, अगले पार्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उसी डेरिवेशन को डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से करूंगा, जो 11th लेवल की चीज हो जाएगी। 10th तक आपका डेरिवेशन तीनों मोशन के रूल का ये एंड हो जाएगा, ग्राफ तक एंड हो जाएगा। जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से उसी फार्मूले को डेरिवेट करूंगा तो वो क्लास 11th का पार्ट हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्रिप्शन करना ना भूलिएगा, व्यू करिए, रेटिंग करिए, बेल आइकन बजाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।